Good morning, my students. I am going to teach you bio class 10 life process respiration. पिछले दिनों से हम respiration पढ़ा रहे हैं. पिछले क्लास में हमने respiration का definition और इसका टाइप बताया था और respiration plants भी बता चुके थे. आज हम लोग respiration in animals देखेंगे. Respiration in unicellular, simple, multicellular animals. Unicellular animals में और simple multicellular animals में respiration simply diffusion process से होता है. Diffusion आप लोग जानते हैं, higher concentration से lower concentration से higher concentration की ओर मूवमेंट करना किसी भी मॉलिक्यूल का diffusion कहलाता है. तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से इन सब में रेस्पिरेशन होता है और इसको डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं. जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हैव अ सिस्टम फॉर रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन. कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम ही हुआ करता है जिसको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं और इसीलिए इसको इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं. इसमें भी डिफ्यूजन ही होता है लेकिन डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं होता है, बल्कि डिफ्यूजन के लिए भी एक अलग सिस्टम ऑर्गन होता है और इस तरह से कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें और एक सिस्टम बनता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. रेस्पिरेशन में पहला स्टेप था एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए हर ऑर्गेनिज्म में हर एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. जैसे फिश में गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग होता है, अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होता है, फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी होता है, गिल्स के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है. जैसे चाइल्डहुड में टैडपोल जब रहता है, ये जब इसका पूंछ लगा रहता है फ्रॉग में, जब ये बच्चा होता है तो गिल्स के थ्रू होता है. जब एडल्ट हो जाता है तो लंग्स के थ्रू होता है और जब ये कोल्ड सीजन में जब इनहाइबिशन में चला जाता है तो ये स्किन के थ्रू सॉइल में जब ये चला जाता है तो स्किन के थ्रू सॉइल से एयर एब्जॉर्ब करता है. ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स के थ्रू होता है. एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग जो है फास्टर होता है दैन लैंड एनिमल्स, क्योंकि लैंड एनिमल जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं जबकि एक्वाटिक एनिमल्स वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है बहुत कम मात्रा में होता है. इसी कारण से एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीदिंग जो है काफ़ी फास्ट करते हैं. अब हम यहाँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानें. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट ऑफ these organs: nose, windpipe, bronchus, bronchiole, lungs, alveoli. ये सब चीजों के बने होते हैं. नोज में नॉस्ट्रिल होता है, 2 holes ओपनिंग थ्रू वी ब्रीथ इन, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं. और उसके बाद उसके अंदर खाली जगह होता है जिसको कि नेजल कैविटी कहते हैं और इसी नेजल कैविटी के सरफेस पे कुछ बाल हुआ करते हैं जिसको कि नेजल हेयर कहते हैं. ये नेजल हेयर का बड़ा इंपॉर्टेंस है. आप जानते हैं कि एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो इस हेयर से नेजल हेयर से फिल्टर हो जाते हैं. और इसके बाद भी यदि कुछ डस्ट बच जाता है तो नेजल कैविटी के सरफेस पे एक म्यूकस लगा होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसमें कि डस्ट जो है चिपक जाता है और इस तरह से हमारे लंग्स में फ्रेश एयर जाता है. और नेजल कैविटी के बाद
नेजल पैसेज, ये नली हुआ जिसके थ्रू फ्रेश एयर आगे की ओर जाता है। उसके बाद वो विंड पाइप कहलाता है, जो नली है आगे विंड पाइप कहलाता है या ट्रैकिया कहलाता है। ये विंड पाइप यहाँ देखिए, फिगर में देखिए, यहाँ पे ये विंड पाइप है, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। आगे चलकर ये दो भाग में बट गया है। जब दो भागों में बट जाता है और ये दोनों अलग अलग लंग्स में, वी हैव टू लंग्स, दो लंग्स हमारे होते हैं, तो ये नली जो है दोनों अलग अलग लंग्स में चला जाता है, जिसको कि ब्रोंकस कहते हैं। ये नली को ब्रोंकस कहते हैं। विंड पाइप जब दो भाग में बट जाता है तो ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस जब लंग्स में जाता है, ये ब्रोंकस जब लंग्स में जाता है तो और भी पतली पतली नलियों में ये टूट जाता है। आप देख रहे हैं बहुत फाइन ट्यूब्स में ये चेंज हो जाता है। तभी जब ये 5 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है तब इसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल अपने एंड पे सबसे लास्ट में ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर में, राउंड बैलून जैसा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है एट द टिप्स ऑफ ब्रोंक्यूल। इसको एल्वियोली कहते हैं या एयर सैक कहते हैं। जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हवा नेजल कैविटी से होता हुआ, नेजल पैसेज, विंड पाइप से होता हुआ, ब्रोंकस से होता हुआ, ब्रोंक्यूल से होता हुआ, फाइनली एल्वियोली में भर जाता है और इससे लंग्स जो है एक्सपेंड कर जाता है। इस एल्वियोली के दीवारों में ब्लड कैपिलरीज होता है और यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर करके ब्लड में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है हमारे ब्रीदिंग इन का। और जब हम लोग तो एल्वियोली में डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन एल्वियोली से निकल करके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से CO2 निकल करके एल्वियोली में चला आता है। और जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं ये लंग्स कंट्रैक्ट करता है और CO2 रिच एयर फिर बाहर चला जाता है, ब्रीद आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारे पास दो लंग्स होता है और ये कहाँ होता है? तो चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ की स्टोमक वगैरह, स्टोमक, लीवर ये सब होता है। ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक थीन मेम्ब्रेन, मस्कुलर मेम्ब्रेन से अलग होता है, जिसको कि डायाफ्राम कहते हैं। जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो ये लंग्स फैलता है और डायाफ्राम ये नीचे की ओर जाता है। डायाफ्राम जब नीचे जाता है तो यहाँ स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ता है तो लंग्स को फैलने का जगह मिलता है और जैसे ही लंग्स फैलता है एल्वियोली में हवा आकर भर जाता है। तो ये ब्रीथ इन का प्रोसेस हुआ। जब ये डायफ्राम फिर ऊपर की ओर मूव करता है तो लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और लंग्स कंट्रैक्ट करता है और हवा बाहर चली जाती है। तो इस ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का ये प्रोसेस हुआ। ब्रीदिंग इन को इनहेलेशन कहते हैं और ब्रीदिंग आउट को एक्सहेलेशन कहते हैं। ये लंग्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसीलिए ये चेस्ट कैविटी में एक बोन का बना हुआ पिंजरा, यानी बोन का केज, रीब, जिसको कि रीब केज कहते हैं, पसलियों से घिरा हुआ होता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इस तरह से आपका ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एक होमवर्क में ड्रा द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये जो बना हुआ फिगर है इसको खुद से अपने नोटबुक पे ड्रॉ कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा आया करता है, इसलिए इसको जरूर बनाइएगा। इट्स ओके, थैंक यू।